अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बड़े ही अफसोस के साथ में आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन इकराम अफसोस की बात है। बात अफसोस की ये है कि आज के दौर में ज़्यादातर मुसलमान, अगर मैं इस मत्तबे फ़िक्र का हूँ यानी कि मैं इस जमात को फॉलो करने वाला हूँ, तो मैं उस जमात को काफिर ज़रूर कहूँगा। यानी कि मुसलमान ज़्यादातर एक दूसरे को काफिर कहते नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं भाई वो काफिर है, वो कहता है उधर से वो काफिर है। शिया कहता है सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहता है शिया काफिर है। देवबंदी कहते हैं बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर हैं। अहले हदीस कहते हैं सुन्नी काफिर हैं, सुन्नी बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी कहते हैं अहले हदीस काफिर हैं। यहाँ तक बात यहीं तक नहीं थमती, अहले कुरान और कादियानी तक पहुँचती है। तो अहले कुरान कादियानी को काफिर कहते नज़र आते हैं और कादियानी सब को काफिर कहते नज़र आते हैं कि सारे के सारी जमातें काफिर हैं और हम हक़ पर हैं। हर एक की बात यही मिलेगी। एक जमात से दूसरे मुसलमान की जमात की बात अगर होगी, दूसरे जमाती मुसलमान से अगर बात होगी, किसी भी वो जमात को फॉलो करने वाला हो, किसी भी अकीदे का बंदा हो, वो यही कहेगा कि नहीं भाई वो काफिर हैं। तो आज के मुआशरे में मुसलमानों ने एक दूसरे को काफिर कहना स्टार्ट कर दिया है। नाज़रीन इकराम, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जब सब मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले मुसलमानों, मुझे एक बात का आंसर चाहिए, जवाब चाहिए है कि भाई फिर जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह ने जन्नत का जिक्र ही क्यों किया? इसका मतलब ये तो साफ है, अगर जन्नत का जिक्र है तो जन्नत में ज़रूर कोई ना कोई जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर एक बंदा एक दूसरे को काफिर जो कह रहा है, मुसलमानों में ज़्यादातर आबादी ऐसी ही है। तो अब इनसे ये पूछिए कि फिर भाई अल्लाह ताला ने जन्नत क्यों बनाई? जन्नत बनाने का मकसद क्या है? हाँ, ये बात तो आप हजरात अपने अपने जुमलों के मुताबिक वाज़े कर देते हैं कि कोई भी मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, तो इस हिसाब से मुसलमान तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। फिर जन्नत में काफिर ही जाएंगे, ये भी शर्त है, काफिर ही जाएंगे। वो काफिर किसमें से होंगे? वो काफिर आप लोगों के नज़दीक होंगे, लेकिन कोई ना कोई मुसलमानों की जमात ही होगी। ये बात भी फैक्ट है कि हाँ, मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे। लेकिन आपके नज़दीक एक जमात के नज़दीक दूसरी जमात काफिर है, तो आप लोगों के नज़दीक वो जमात काफिर हो सकती है, लेकिन वो जमात होगी कौन सी? सबसे बड़ा फैक्ट ये है, इस बात को समझना है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो जिक्र किया है वो किसका किया है। अल्लाह ताला कुरान में वाज़ेह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की और उलिल अम्र की। लेकिन आज अफसोस की बात यह भी है कि उलिल अम्र जो लोग हैं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, यानी अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करने वाले, जो फॉलो किया जाए, तो आजकल अगर अल्लाह उसके रसूल की बात बीच में आती है और वो अगर हमारे अकीदे से टकराती है, वो चाहे अल्लाह की बात हो, माज़अल्लाह ऐसा हो रहा है कि वो अल्लाह की बात हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो, फरमान हो, उसके मुताबिक भी हमारे अकीदे की बात टकरा जाएगी, अल्लाह रसूल से भी टकरा जाएगी हमारे अकीदे की बात, तो हम अपने अकीदे की लेंगे। हम जिस जमात की होंगे, उस जमात के जो बड़े ऑनर होंगे, उस जमात के जो बड़े आलिम होंगे, अगर उन्होंने उस बात को हक कह दिया, सच कह दिया, तो हम उस बात को ही एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लिए आज अल्लाह उसके रसूल का फरमान भी कोई मायने नहीं रख रहा। ऐसा आप हजरात देख सकते हैं, यही हो रहा है, यही चल रहा है। यकीन करिए, अगर आप यकीन नहीं करते तो हो सकता है आपकी अकल उस बात को, हक बात को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दे रही। नाज़रीन इकराम, इसको समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर हम एक दूसरे पर काफिर 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 का फतवा लगा रहे हैं, तो हम कितने परसेंट ठीक है, हम कितने फीसदी अपनी फरमान के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक ठीक हैं? क्या हम ठीक हैं? इस बात की सनद हमारे पास क्या है? को मारा जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है क्योंकि उसका नाम मुसलमान वाला है, और अल्लाह जानता है यहां पर इसलिए सताया जा रहे हो कि आपका नाम मुसलमानों वाला है। लेकिन महशर में क्या होगा? अल्लाह ताला आखिरत में इसलिए आपको जहन्नुम में डाल देगा, इसलिए आपको सजा देगा कि आप
آپ کا کام مسلمانوں والا نہیں تھا، نام تو مسلمانوں والا تھا لیکن کام مسلمانوں والا نہیں تھا۔ مسلمانوں میں ایک کام ہونا بہت ضروری ہے کہ اتحاد قائم کیجئے اور ایک دوسرے سے پیار و محبت سے بات کیجئے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ کتاب و سنت سے حل کر لیجئے، ایک دوسرے کو کافر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو میری بتائی ہوئی انفارمیشن، میری بتائی ہوئی بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات ہماری بات سے مطمئن ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، ہو سکے تو ہمارے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہمارے آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔